जय माता दी दर्शकों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि माता रानी की कृपा से आप लोग भी अच्छे होंगे। दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सी ऐसी 5 महिलाएं हैं जो नवरात्रि का व्रत नहीं कर सकती। आइए जानते हैं इसके बारे में, वो कौन सी महिलाएं 5 हैं जो नवरात्रि का व्रत नहीं कर सकती हैं। नवरात्रि का पर्व हिंदुओं का एक विशेष पर्व है। नवरात्रि शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है नव अर्थात नौ और रात्रि अर्थात यानी 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के 9 रूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि की एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे पूरे भारत में विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को न रखें तो अच्छा है, नहीं तो माता रानी रुष्ट हो जाती है। मान्यताओं के अनुसार कुछ महिलाओं को नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो माता रानी आपसे क्रोधित हो सकती है और आपके परिवार के साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु इन महिलाओं को माता रानी का व्रत नहीं रखना चाहिए। इसलिए आपको व्रत करने से पहले यह जान लेना चाहिए कि आप उन महिलाओं में से तो नहीं हैं जिन्हें नवरात्रि का व्रत अर्थात माता रानी का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन महिलाओं के बारे में जिन्हें माता रानी का व्रत नहीं करना चाहिए। पहला है तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिला या पुरुष नवरात्रि का व्रत न रखें, क्योंकि माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती है। क्योंकि शादी जीवन भर का बंधन होता है, टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब आप बंधन में हो। खास तौर से पति पत्नी अगर व्रत रखे तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती है। इसलिए पति पत्नी दोनों को मिलकर ही पूजा पाठ करना चाहिए, न कि अलग अलग पूजा पाठ करना चाहिए। दूसरा है वैश्या। एक वैश्या महिला को भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए और ऐसी महिलाओं को कभी करवा चौथ का व्रत भी नहीं करना चाहिए। शरीर की पवित्रता जब व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह मैला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है, जिसे वो शरीर हमेशा अशुद्ध माना जाता है। इसलिए ऐसी महिलाओं को पूजा कभी सफल नहीं हो सकती और ये व्रत ऐसी महिला कभी न रखें। तीसरा है घातक बीमारी से पीड़ित। अगर आपको ई घातक बीमारी है तो आप इस व्रत को न रखें। जैसे कि आपको शुगर की बीमारी है तो भी आप नवरात्रि का व्रत न रखें। अगर आपको दिल की बीमारी है, शरीर में कमजोरी है, चक्कर आने की प्रॉब्लम है, बीपी, शुगर, दर्द आदि की बीमारी है तो आप नवरात्रि का व्रत न रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए ऐसी महिलाओं को सावधान रहना चाहिए। चौथा है दिखावा करने वाली महिलाएं। अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर अपनाते हैं तो शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग घोर पाप के भागी होते हैं। ऐसा करने से आप देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। माता दुर्गा ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती है, बल्कि माता ऐसे लोगों को बर्बाद कर देती है। देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पूजते हैं और शास्त्रों का अनुसरण रखते हो। पांचवा है गाली देने वाले लोग। अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितना जल्दी हो सके अपनी इन आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है और व्रत व पूजा पाठ करना है तो जुबान से मीठे बोल ही बोलें। अधिक और ज़्यादा कड़वे बोल बोलने से माता सरस्वती का अपमान होता है और आप भी पाप के भागीदार बनते हैं। इसलिए अगर आप चाहें कि माता रानी आपके घर में अपना स्थान बना ले
तो माता रानी की श्रद्धा भाव से पूजा करें और निश्चल भावना से माता रानी का व्रत रखें और उनका पूजा पाठ करें। कैसी लगी वीडियो दर्शकों? यदि अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।